के लिए, उसको हम चालान करते हैं और उसको बताते हैं कि आपकी फ़ाइन अब तो ज़्यादा एक्टिव कर दिया DI साहब की तरफ से कि आप जो ना ऑन द स्पॉट जो ना चालान उसको आप फ़ाइन भर सकते हैं। इजी पैसा है, जैज़ कैश है, दूसरी वेबसाइट्स हैं, उस पर आप जाके आराम से कर सकते हैं और हमें शो करते हैं हमारी मशीन पे, हम आपको जाने देते हैं, जाएँ बिल्कुल, और नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। शेख साहब मुझे बताएं, सबसे ज़्यादा लोग वैसे बहाने क्या करते हैं जब जो सिग्नल तोड़ते हैं, ये बताएं जरा। सिग्नल तोड़ते हैं कि हमने किया नहीं है ये, और सिग्नल तो हमारा खुला हुआ था, हम जा रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं, आपने गलत पकड़ा हुआ है। मगर क्या है कि हमारे पास वहाँ पे जो सिग्नल्स के ऊपर भी कैमरास लगे हुए हैं, हमारा बॉडी वन कैमरा भी हम यूज़ करते हैं, उस वजह से वो मतलब उसको हम दिखाते हैं, बताते हैं कि आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं और आपने एक जुर्म ये किया है ट्रैफिक के हवाले से। सही, तो मुझे बताएं सर, ये जी बहाने से ज़्यादा ना अब जो ये बेचारे यंगस्टर्स बच्चे हैं, एक उनका ये भी है, वो सवाल होता है उनका, क्या आप मेरे वाले साहब को नहीं जानते, आपको पता नहीं मेरे वाले साहब कौन है, तो ये उनका ना एक वो कहते हैं उनका ये चालान होता है, ये मैंने भर दिया मेरे वाले साहब है। हाँ ये बाकी तो मुझे बताइए, ये तो बड़ी आप लोग वो जो हमने ट्रैफिक जो सिग्नल्स के साथ कैमरे लगे थे सर, उनकी क्या सिचुएशन है, मुझे भी तो बताएं। एक्चुअली मैं उसी पे आना चाह रहा था। देखें, इस वक्त तक ना कराची के अंदर जो कुछ भी इन्फोर्समेंट के हवाले से हो रहा था, दैट वाज प्योरली मैन्युअली गोइंग ऑन। लाइक हमारे ऑफिसर्स रोड पे खड़े होकर लोगों को इंटरसेप्ट करते थे और उनकी वायलेशन उनको बताते थे और फिर उनको टिकट इशू करते थे। इंसान जो है ना, उसकी जिबिलत यही है कि भाई मुझे कोई रोके ना, मैं सही हूँ। मतलब कानून पे अमल करवाना अगले को उसकी ना वो ईगो को हर्ट कर रहा होता है एक्चुअली। जिस चीज़ से मना करता है लोग कहते हैं यही करके ज़रा देखिए क्या होता है। तो फिर वो देखें, होता भी ऐसे ही है कि ना ज़्यादा मोटरसाइकिलें हमारे शहर के अंदर, लाइक 50% से ज़्यादा आपकी जो व्हीकलर ट्रैफिक है दैट इज़ मोटर बाइक्स, तो आपको 50% ऑफ द टाइम मोटर बाइक्स दिखेंगी रुकी हुई। तो फिर एक जनरल इम्प्रेशन भी यही जाता है कि अच्छा ये छोटी गाड़ियों के पीछे पड़े हुए हैं और बड़ी गाड़ियाँ, और हकीकत भी है, मतलब बड़ी गाड़ियों को बहुत ज़्यादा रोकते भी नहीं है हमारे ऑफिसर्स। तो इस सब चीज़ों को देखकर, और फिर क्यों नहीं रोकते बड़ी मैं बता रहा हूँ आगे आपको कि वो इस तरह ना कि हमारे रोड्स के ऊपर आपके पास इस तरह के बेस नहीं बने हुए कि आपने अगर बस को रोका, पीछे आपने पूरी सड़क ब्लॉक कर दी और वो ऑल्टरकेशन हो रही है आपकी कि वो कह रहे हैं नहीं, वो कह रहे हैं हाँ, और चलें आप 1 मिनट का भी आप दे दें। एक्चुअली चालान होता है 5 से 7 मिनट में किसी एक गाड़ी का, क्योंकि लोग जो है ना बहस कर रहे होते हैं। इन सब चीज़ों को ख़त्म करके ना अब हम कैमरा सिस्टम लेकर आ रहे हैं। वी कॉल इट फेसलेस ई-टिकटिंग सिस्टम। उसमें सबसे पहला तो ये है कि आपका इंटरेक्शन विद द ट्रैफिक सार्जेंट और द ट्रैफिक इन्फोर्समेंट ऑफिसर वो ख़त्म हो जाएगा। तो सर उससे ये तो नहीं हो जाएगा कि बेचारे वो जिनकी नौकरियां भी जाएंगी, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, रेगुलेट तो करते रहेंगे ना ट्रैफिक, रेगुलेट तो ऑफ कोर्स करेंगे, लेकिन जो देखें जो बैड पार्ट ऑफ पुलिसिंग इज द इन्फोर्समेंट पार्ट, नॉट द रेगुलेशन पार्ट। हमारी पुलिस में 2 किस्म के ऑफिसर्स होते हैं, वन दोज हु इन्फोर्स द लॉ एंड दोज हु रेगुलेट द ट्रैफिक। तो इन्फोर्समेंट जो है ना हम पूरा ऑटोमेट कर लेंगे। जैसे इन्होंने बताया मैम ने कि अगर किसी ने भी वायलेशन की है तो कैमरा और AI जनरेटेड आपके ना चालान इशू करेगा और उसके अंदर आपकी तस्वीर होगी, आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट होगी, वो एक्साइज से पिक होगा आपका एड्रेस, फिर आपको वो चालान घर पर रिसीव होगा एंड देन यू विल बी गिवन 21 days टू पे ऑफ। और अगर इफ़ यू पे इट विद इन 14 days तो 50% आपका फ़ाइन ऑफ हो जाएगा। अच्छा सर मुझे बताइए, कराची में और अब तो खैर तो फ़ाइन और ज़रा बढ़ गए हैं, मुझे आप ये बताएं, आपने जैसे कहा कि बड़ी गाड़ियों को नहीं रोकते, अच्छा लाहौर में या मैं दूसरे शहर में बात करूं, डाला कल्चर नहीं है इतना यहाँ पे कराची में। डाला कल्चर एक तो बहुत है, डाला कल्चर जो लोगों को नहीं मालूम होता है कि जी ब्लैक कलर की जी बड़ी सारी जो है 4 व्हीलर है, वीगो है, और पीछे जो है ना वो गार्ड बैठा होता है और गार्ड एक बड़ी सारी गन जो है ना वो जो पीछे जो गाड़ी आ रही थी ना उस पर एक तरह से उसको पॉइंट आउट करके जो है वो बिल्कुल बैठा होता है। तो सर ये क्या ये भी एक रीज़न है कि क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं और जो शहरी हैं बहुत सारे कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट से लोग भी हैं, वो अपने हाथ में कानून लेने से कतराते नहीं है, एक्चुअली देखें आप ना जब ट्रैफिक मिक्स की बात करेंगे ना तो परसेंटेज वाइज गाड़ियाँ भी अपनी परसेंटेज के हिसाब से उतनी ही रुक रही हैं। लाइक हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ हैं ना, कार्स, जीप्स या ये डबल कैब्स या वीगोस, ये
टोटल गाड़ियों का ना ये है 30%, 25 से 30% के बीच में का टोटल नंबर है। तो ये 25% ऑफ द टाइम रुक रही हैं। और बाइक्स जो है चूंकि 54% हैं, तो 54 आपको ज्यादा कौन नजर आएगा, डबल में बाइक्स नजर आएंगे। फिर एक चीज आप ये भी माने कि बाइक्स वालों का को जल्दी भी ज्यादा होती है। हाँ, कुछ वो एक्सट्रीम लेवल की तो और फास्ट लेन और में वो ही जो है ना हमेशा वो लहरा कर भी चल रहे होते हैं, और उनको वो बच्चे होते हैं, Wrong way भी नौजवान आ रहे होते हैं। एक कल्चर जनरेट हो गया ना हमारे यहाँ के, भाई कोई नहीं पूछता। और अगर 10 बच्चे जो है या 10 मोटरसाइकिलिस्ट जा रहे हैं, तो मोटर बाइक को रोकने के लिए ज्यादा 1 या 2 को रोकेगा सार्जेंट, 7-8 तो निकल जाएंगे। तो वो फिर कोर्ट करेंगे उनको, आपने उनको नहीं रोका, अच्छा ये जा रहे हैं इनको नहीं रोक रहे। नफरी बढ़ा दे। मैं तो कहती हूँ सिर्फ रोके ना, मैं तो कहती हूँ ये बच्चे जो है जैसे वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं संडे को, तो उनको 2-3 टमाटे भी लगा दें। नहीं, अब तो जरूरी जरूरत ही नहीं है ना। सर, और मुझे बताया जो उन्होंने 35% गाड़ियों की बात की, जो बड़ी वाली गाड़ियों को जब चलान होता है वो लोग चलान देते हैं? जब उनको बिल्कुल रोकते बिल्कुल उनको चालान रोकते हैं? करते हैं, बिल्कुल चालान रुकते हैं। हमारी फोर्स लगी हुई होती है, उनको रोकते हैं। हमें अफसरान वाला का हुक्म होता है कि सबको इक्वल रखें। अगर उन्होंने टिंटेड ग्लासेस लगाए हुए हैं या पीछे बंदे बिठाए हुए हैं, उनको उतारते हैं, उनको हम चालान देते हैं और चालान पे करवाते हैं। अगर चालान पे नहीं तो उनके कुछ डॉक्यूमेंट हम अपने पास प्रूफ के तौर पर मुझे रखते हैं। अच्छा, खवातीन जो है वो ज़रा चालान पे करती है, बंदे ज़रा चालान पे करती है, ये भी बता दो। और कौन ज़रा लड़ता है चालान पे? खवातीन तो जो है ना वो तो आते ही वो बोलते हैं कि सर माफ़ कर दें, गलती हो गई है हमसे, तो हमें चांस दें, हमें आइंदा नहीं करेंगे। तो खवातीन चलाती भी कम है गाड़ियाँ, वैसे ज़्यादातर जो मेल चलाते हैं तो उनका ज़्यादा चालान होता है। इनका भी चालान होता है, लेडीज दे का भी देती है होता है। खवातीन अगर चालान बिल्कुल, होता है? हाँ बिल्कुल, वो पे करती हैं। पे जो उनका है हमारा जो ई टिकटिंग जो ज़रा चालान किसका होता है? ज़रा चालान किसका होता है? बंदों का होता है, खवातीन का होता है? बंदों का होता है। बंदों का होता है। वैसे मेरे पुलिस मेरा अभी तो पूछे थे एक खवातीन। मशवरा था मदिया, मैं कह रही थी जो रिटायर्ड नर्सेज हैं ना उनको ट्रैफिक पुलिस में रख लेना चाहिए, वो बहुत अच्छे से सर, इस पे कंट्रोल कर सोचें। सकती हैं सारे बाइकर्स। सर, और वो टीके आवाज लेके खड़ी हो, नहीं, हमारा सिग्नल पे टीके लेके खड़ी हो, आप सिग्नल थोड़ा आपको टीका लगेगा। सर ये बहुत अच्छा वैसे मैं आपको बताऊं, वो कोई अगर सिग्नल तोड़ के भी जाएंगे उसको ऐसी आवाज देंगे कि वापस आएंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं कराची में जो ट्रैफिक के मामलात के हवाले से कि इस ट्रैफिक की वजह से हमें क्या कुछ भुगतना पड़ता है। और सवाल मेरा यही है जो मैंने आपसे भी किया है कि क्या निज़ाम में कोई गलती है या अवाम के साथ कोई मसला है? क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि जो बाइकर्स हैं, जो बाइक चलाने वाले हैं, उनकी वजह से इतने एक्सीडेंट्स होते हैं। कभी कभी उनको बचाते हुए अगर आप देखें कि जितने एक्सीडेंट्स टोटल होते हैं तो उनमें से कहीं ना कहीं 30% एक्सीडेंट्स इस वजह से हो रहे थे कि वो जो बाइक वाला है ना उसको बचाते हुए अगले जो है अपनी जान से जो हाथ धो बैठते हैं। आपके साथ कभी कोई ऐसा वैसे वाकया हुआ? शाह साहब लोग जिन मखलूकों से डील करें ना इस वक्त, एक तो है चलो जो इंसान जो तमीज से चला रहे मखलूक का वर्ड मुझे अच्छा लगा यार। हाँ, ये एक मखलूक है, इनमें एनाकोंडास भी हैं, हाँ। सांपों की तरह यूं ही जा रहे हैं, फिर चिपकली भी यूं खड़ी हो जाती है, वन व्हीलिंग कर रहे हैं, किरलियां सी, हाँ, और किरली, छिपकली ना बोले, किरली बोले, किरलियां होती हैं। फिर एक मखलूक है जो अपने आप को गायबाना समझ रही होती है, जो वन वे से घुसती है, और अगर आप उनसे कहते हैं यार आप वन वे से, तो आगे से कहते हैं हम वन वे आ रहे हैं ना, आपकी तो आंखें हैं। अरे और उनकी लाइट भी नहीं होती बाइक की, वन वे आ रहे होते हैं। उनकी अपनी भी लाइट नहीं होती है बाइक की हो ना, उनकी अपनी भी नहीं होती बेचारों की। एक इंसिडेंट मेन रोड पर, एक साहब छोटा बच्चा टैंकी पे बिठाया हुआ और स्पीड पे आ रहे हैं। अच्छा, मैंने एक जिम्मेदार, क्योंकि मैं खुद भी वालिद हूँ, मैंने गाड़ी रोकी, मैंने सच कहा, मैंने कहा यार आप अपना ख्याल ना रखें, आपका बच्चा गोद में बैठा हुआ है, आप वन वे आ रहे हैं, क्यों है? आगे से पता क्या कह रहे मेरा बच्चा ना, मुझे पता है कैसे पालना है। और मैं चुप हो गया, मैंने कहा यार इस बंदे से कौन बहस करेगा। ट्रैफिक का बताते बताते पेरेंटिंग में हाँ, कह रहे मेरा बच्चा ना, मुझे पता है कैसे पालना है। नहीं, बच्चे क्यों होते हैं बाइक्स पे? इतना डेंजरस है, गोद में खवातीन 2-2, 4-4 बच्चे लेकर बैठी। मुझे बताएं, लोग अगर वो तो बच्चे आप कम पैदा करें ना, लेकिन आप बाइक पे क्यों लेकर, इट्स वेरी डेंजरस एक्सीडेंट होता है। अब लोगों के पास बाइक है, लेकिन आप मुझे बताएं कि लोगों के पास जब है ही बाइक्स और गाड़ियां नहीं, फिर ये लोग फिर अच्छा मुझे इसमें एक और भी पता है, एक सोसाइटी का भी मसला है। हाँ, इन बाइक्स आने के बाद ना हम हेल्थ के इश्यूज इतने जो फेस कर रहे हैं, लोगों ने वॉक करना छोड़ दिया है। आप यहाँ से आप 1 घंटे 1.5 घंटे की फ्लाइट लेके दुबई जाते हैं ना, तो वहाँ पे ट्रैफिक लॉज भी फॉलो हो रहे थे, सारे लोग भी फॉलो हो रहे हैं, और लोग वॉक कर रहे हैं। क्यों? बाइक्स नहीं है वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या, तो गली के कोने पे अगर दही की दुकान है या राशन की दुकान है, तो बच्चों को कहते थे वो जाके बाइक पे जाते हैं। बच्चे तक ने वॉक करना छोड़ दिया यहाँ पे। अपनी नहीं होगी, पड़ोसी की बाइक मांग के जाएंगे। हाँ। तो हमने पैदल चलना छोड़ दिया इस बाइक के उस पे। और ऑब्वियसली जब आप अपने गली मोहल्लों में ही बच्चों को जब इनकरेज करेंगे बाइक चलाने के लिए, तो गली मोहल्ले से कब वो मेन रोड पे आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे खौफनाक बात पता है कि मैं देखती छोटे छोटे बच्चे जो है वो बाइक चला रहे हैं और उनके पीछे अम्माएं वगैरह बैठी हुई। तो सर ये कोई एज पे कोई
है कंट्रोल के, और कोई इनको क्या फाइन्स आप कितने करते हैं? क्योंकि ये लोग तो एंड में आ जाते हैं, वो कहते हैं भी हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, फिर क्या करते हैं इनके लिए? देखें, एक तो जो हमारी जो फ़ाइन की रिजीम हमने चेंज की है ना, वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि हमने जो ऑन एवरेज बाइक का जो चालान है या फ़ाइन अमाउंट है दैट इज़ 5000 रुपीज़, जो पहले यानी कि 500, 200, 300 था, जिसकी डेटरेंस नहीं हो रही थी। लेकिन कुछ ऐसे ट्रैफिक वायलेशंस हैं जो कि बड़े सिवियर हैं, उनमें क्या उनको कुछ फिर आता हमने बिल्कुल उसमें सबसे पहले तो है आप बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाएं। नंबर 2, सर, इसमें कितना चालान है वैसे? मोटर बाइक पर अगर आप बगैर लाइसेंस के चलाएंगे तो 25,000 है, 25,000, गाड़ी का है 50,000, 50,000, ठीक है, और बस का है 1 लाख, 1 लाख। इस तरह से, और चिंची का भी 25,000। सर ये डीवे से चेक भी होते हैं तो टैंकर माफिया भी इसमें आ जाते हैं, टैंकर माफिया भी, डंपर माफिया भी आ अब जाते हमने हैं। कैमरे जो है ना सिर्फ ये कि रोड्स पे लगाए हैं, गाड़ियों के अंदर जितनी भी हमारी गुड्स ट्रांसपोर्ट्स हैं जिसमें टैंकर, डंपर, ट्रेलर, ट्रक सब शामिल है, उनके अंदर भी हम बिहेवियर कैंप्स लगवा रहे हैं, जो कि कानून पास हो चुका है, और दे हैव टू हैव दीज बिहेवियरल कैंप्स। वो हमें बताएंगे उसकी एज भी। खैर, उसके बाद फिर आपका दूसरा जो जुर्म है सबसे बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज जुवेनाइल ड्राइविंग। एक तो है कि आपकी उम्र है, आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप चला रहे हैं, एक है कि आपकी उम्र ही नहीं है, लाइक यू आर अंडर 18 एंड यू आर ड्राइविंग, तो दैट इज मोर सीवियर। सर 12-13 साल के बच्चे ड्राइव कर रहे होते हैं, ऐसे इनको में तो तो जेल, सर vehicle को impound करना चाहिए। सर इनके तो अब्बाओं को पकड़ के लॉकअप में डालना चाहिए जिनके बच्चे। नहीं, अब वो तो कानून नहीं है इसका, लेकिन ये है लेकिन सर होना चाहिए ना, फिर वरना इस क्या फाइन क्या होगा इसमें अगर कोई छोटा बच्चा ड्राइव कर रहा है तो? दैट इज 50,000 रुपीज फॉर अ बाइक, और इसी तरह गाड़ी का 100,000 है, तो वो डबल है, यानी कि विदाउट लाइसेंस से। इसी तरह कैन वी रिपोर्ट इट? अगर हम कहीं देखें और हमें कहें जी फलाना गाड़ी में जो बच्चा जो है उसकी उम्र नहीं है और वो बहुत रैश ड्राइविंग भी कर रहा है, या रैश ड्राइविंग ना भी कर रहा, बट ही और शी इज ड्राइविंग अ कार, तो हम रिपोर्ट कर एट सकते दिस हैं? पॉइंट इन टाइम आप 1915 ये नंबर आप याद रखें। आपको कोई भी इशू है ट्रैफिक के हवाले से, या आप कोई चीज़ रिपोर्ट करते हैं, यू कैन रिपोर्ट एन इशू और वॉट एवर इज गोइंग ऑन, इफ यू वॉच इट, तो 1915। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, इन अ कपल ऑफ मंथ्स टाइम, यानी कि 2 महीनों के अंदर अंदर हम एक सिटीजन्स पोर्टल बना रहे हैं, और उसके अंदर सिटीजन के फीडबैक्स होंगे, और सिटीजन्स को अपने बारे में पता लगेगा। आप सीना ऐसे ही अपना डालें, आप अपने लाइसेंस पे देखें ब्लैक पॉइंट्स कितने लग गए, हम पॉइंट सिस्टम भी ला रहे हैं। इसी तरह आप गाड़ी का नंबर डालें, आप चेक करें कि आज आपकी गाड़ी को कोई टिकट तो इशू नहीं हुआ। अगर आपको शक है कि मैंने सिग्नल ब्रेक किया है, मे बी कैमरा में कैच हो गया हूँ, तो यू कैन चेक इट बिफोर यू गो टू वैसे इतनी बड़े शहर में कितने कैमरे चाहिए होंगे, और आपको शुरू कहाँ से करें पहले ये बता दें? ये एक्चुअली ऑन द होल तो 10,000 लगने, उससे हमारा पूरा कराची कवर हो जाएगा। यस। अभी जो है फर्स्ट फेज में तकरीबन 1,000 के करीब कुछ ही महीनों, अभी तो 560 लग चुके हैं, और हर महीने ये तकरीबन 100-150 आज से आप लोग बढ़ाते जाएंगे। सही। सर ये बताइए, जब ये बच्चों को पकड़ते हैं, जब कभी छोटे बच्चे गाड़ी चलाते हुए या बाइक चलाते हुए पकड़े जाते हैं, क्या रिस्पॉन्ड होता है? जब माँ बाप आते हैं वो क्या माफी तलाफी करते हैं, या फिर माँ बाप वैसे ना कि वो आके तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, हाँ नादान बन जाते हैं कि हाय हमें तो पता नहीं चला, बच्चा हमसे पूछे बगैर निकल पहले तो यही बोलते हैं कि हमें पता नहीं चला कब लेके चला गया, और बहुत फिर हम उनको रोक के चालान तो करते हैं, और उसके बाद जो है ना उनसे एफिडेविट बनवाते हैं, नेक्स्ट टाइम आप इनको गाड़ी नहीं देंगे चलाने के लिए। और कुछ ऐसे भी होते हैं माँ बाप कि उस टाइम तो हमसे तो प्यार से और माफ़ी मांग के ले आते हैं, अगर वही बच्चा दोबारा किस्मत से बदकिस्मत से वापस वो पकड़ा जाता है, तो फिर वो एग्रेसिव होके आते हैं माँ बाप के, हमारे बच्चे मिला है आपको पकड़ने के लिए, आप हमसे दुश्मनी कर रहे हैं। तो ऐसे भी हमें मतलब देखना सी मतलब फेस करने पड़ते हैं। अच्छा सर मुझे बताएं, मैं तो अक्सर हमारे यहाँ खवातीन जो है वो बदनाम है कि उनके बारे में कहा जाता है कि कहीं पर अगर आपको ट्रैफिक ब्लॉक मिलेगी तो देखेंगे कि आगे जरूर कहीं ना कहीं खातून की वजह से ना वो या तो गाड़ी फंसा के बैठ गई होगी, या कोई ड्राइविंग मतलब गाड़ी मोड़ रही होगी या रिवर्स करी होगी। तो सर ऐसा क्यों है? कि आपने भी ऐसे देखा है? क्या फैक्ट्स भी यही बताते हैं कि खवातीन अच्छी ड्राइवर नहीं है? कहीं कहीं ऐसा होता है सर कि मुझे वो... आप लग रहा है कि आप मेरे सवाल से डर गए क्योंकि खातून ने आपसे सवाल पूछे? नहीं नहीं ऐसे सर के टाइम लिया आपने मुझे जवाब देने में। क्या है कि लेडीज कहीं मतलब ऐसा होता है कि वो उनमें जो अंदर से जो खुद वो थोड़ी कम हो जाती है, जब देखती हैं थोड़ी डर जाती हैं कि ट्रैफिक जाम या ऐसा कुछ सामने एक्सीडेंट हो गया या ऐसा कोई मसला हो गया,
तो वो थोड़ी घबरा जाती हैं। तो फिर हमारे ट्रैफिक के जो भी ऑफिशियल जो भी बंदे खड़े होते हैं वो जाके उनकी हेल्प करते हैं, उनको बताते हैं मैडम आप इधर से आ जाएं। वो बहुत सा ऐसा होता है कि वो चला भी नहीं सक रही होती हैं, तो उनको हम बाहर निकालें, या उनसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको हम बाहर निकालते हैं, फिर हम या धक्के से या जिस तरह भी हम चला के गाड़ी को साइड कर, ताकि हम अपनी ट्रैफिक को रेगुलेट कर सर सकें। इसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत है ना, कि मुझे याद है कि बच्चों ने अगर अब्बा के साथ कभी रास्ते बता रहे थे ना कि यहाँ मुड़ना यहाँ मुड़ना, तो कहते बस मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना मत बोलो। अब वही खातून अगर गाड़ी चला रही है उसको ऐसा करें नहीं आप यूँ आ जाए, अरे यू करें, अच्छा रुको मत करें, तो वो बेचारी कितनी कंफ्यूज होगी। कोई ये भी तो सोचे मुझे छोटी सी ब्रेक अम्मी मेरी बहुत दफा करती है, बिल्कुल यहाँ पर राइट पे मुड़ना, अब बस राइट मुड़ जाओ, अम्मी फौरन थोड़ी मुड़ना होता है, पहले बता दे। छोटी सी ब्रेक के बाद से कहीं बच जाएगी।